नमस्कार दोस्तों, आज एक मेरे मन में सवाल है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गोश मोहम्मद और रियाज मोहम्मद को कन्हैया लाल की कत्ल करने के कांड में क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को हरी झंडी दे दी है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों नुपुर शर्मा ने एक सीनियर एडवोकेट मंजीत सिंह के माध्यम से नुपुर शर्मा एक अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को नुपुर शर्मा एक अपील करती है कि मिलोड, देश की अलग अलग अदालतों में मेरे ऊपर काफ़ी सारे केस दर्ज किए गए हैं। अगर ये सारे केस, सारे मुकदमे, इन सब का एक ही स्वरूप है तो कृपया करके इन सभी मुकदमों को, इन सभी केसों को दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि मैं आसानी से कोर्ट में आ जा सकूं, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मिलोड ने अपने ऑर्डर में सिर्फ दो पंक्ति लिखी हैं, और वो ये लिखी हैं, प्लीज डिसमिस, यानी कि आपकी ये खारिज हो गई है, आपके अपील अमान्य है। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है, वो कहीं से भी, किसी भी एंगल से संविधान में राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन और राइट टू लाइफ के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। इस पर नुपुर शर्मा की तरफ से पेश अदालत में एडवोकेट मंजीत सिंह ने एक दलील दी कि मिलोड, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी देश के कई अदालतों में केस दर्ज किए गए थे, मगर उन सभी केसों को आपने एक जगह कर दिया गया था। इस पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्या बोलते हैं। देखिए, वो एक पत्रकार थे, उनकी बात अलग है। मुझे ये बात सुनकर चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे और उनकी दलील पे मुझे हंसी आती है। मैं आपसे, लोगों से, या माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई कानून है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक पत्रकार विशेष दर्जे पर आता हो, जिसको ये सब रियायत देने का उसमें राइट हो? क्या देश में कोई भी पत्रकार क्या एक स्पेशल कानून के तहत आता है, या उसको एक स्पेशल कोई सुविधा कानून में या संविधान में दी गई है? ये मुझसे समझ में नहीं आ रहा, और यही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता हूँ, और ये मेरा सवाल भी है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बावजूद भी नुपुर शर्मा की तरफ से जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने तर्क दिया कि श्रीमान, मान लिया अर्नब गोस्वामी जी एक पत्रकार थे, अर्नब गोस्वामी को आपने एक संविधान में विशेष दर्जा दे दिया, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक केस था सत्येंद्र सिंह भसीन के खिलाफ, देश के अनेक अदालतों में अलग अलग केस दर्ज थे, लेकिन उन केसों को भी आपने एक जगह क्लब करवाया था। इस पर माननीय जस्टिस साहब कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा
नुपुर शर्मा के केस में एक जगह सारे केस क्लब करने के लिए राजी नहीं हो रही है। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्या भारत की अदालतों को, भारत की सुप्रीम कोर्ट को या भारत की हाई कोर्ट को या भारत की किसी भी अदालत को, क्या किसी भी जज की अंतरात्मा चलाती है या भारत का संविधान चलाता है? ये मैं आप सब सुनने वाले श्रोताओं से इसका सवाल जानना चाहता हूँ। अगर किसी के पास इसका सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइए। इसके बावजूद भी जस्टिस साहब ने एक बात और कही कि जो उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है उसमें कोई दोषी नहीं है, उसमें अगर दोषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। अब भाई साहब ये बताइए, इसी हत्याकांड में नुपुर शर्मा का रोल कहाँ से आ गया है? आप एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर किसी का 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई एक्सीडेंट करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, तो सज़ा क्या उस ड्राइवर को मिलती है या उसके साथ बैठे हुए व्यक्ति को भी मिलती है? कितना भद्दा मजाक है ये सुप्रीम कोर्ट का। हत्या की है गोश मोहम्मद ने, हत्या की है रियाज मोहम्मद ने, और उसमें दोषी है नुपुर शर्मा। वाह क्या बात है। ये जो सवाल है माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस प्रकार का कि अगर ये हत्या हुई है तो इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। दोस्तों, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रिंसिपल वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पुराने क्रिमिनल लॉ को, शायद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने पुराने क्रिमिनल लॉ हैं उन सबको खारिज कर दिया है और अपनी अंतर आत्मा से बनाए हुए लॉ के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट चलने लगी है। इसके बावजूद एक भी जिहादी के बारे में, किसी भी जिहादी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक तनिक भी, जरा सी भी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझी। रहमानी ने भड़काऊ बयान दिया, उनके खिलाफ भी जस्टिस साहब की आवाज़ बंद है, उसके ऊपर भी वो कोई टिप्पणी देना नहीं चाहते हैं। भारत के अंदर सड़कों के ऊपर सरेआम सिर कलम करने की, सर धड़ से अलग करने की कलेक्टर और पुलिस के सामने सरेआम धमकियां दी जाती हैं। उस पर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ना तो वो धमकियां दिखाई देती हैं, ना वो लोग दिखाई देते हैं जो सरेआम सड़कों पे खड़े होकर के हिंदुओं के सर धड़ से कलम करने की धमकियां देते हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सोए रहते हैं। बल्कि उन्होंने न्यूज़ चैनल के एंकरों के खिलाफ ही बातें वो कही हैं कि ये सब बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ एंकर ही ये सब दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों, ये सब जानकारियाँ मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ने नहीं दी हैं। ये सब जानकारियाँ मैंने न्यूज़ चैनलों और अखबारों के माध्यम से जानकारी हासिल की है और इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताया गया है। और उनमें कहा गया ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आए हैं कन्हैया लाल के केस में। नुपुर शर्मा के एक कोर्ट में केसों को क्लब करने के जो अपील की है उसकी एवज में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है। कमाल है भैया। आज तक, आज से पहले और आज तक
स्वयं लोगों ने अल-कायदा को नुपुर शर्मा के जान से मारने की धमकियां देते हुए वीडियो वायरल किए हैं। बलात्कार करने की धमकियां देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, पूरी पब्लिक ने देखा है, मगर सुप्रीम कोर्ट के मिलोड को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मिलोड को सिर्फ और सिर्फ जिहादी दिखाई देते हैं, उनका दर्द दिखाई देता है। और किसी का दर्द ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है, न भारत की जो कुछ जिहादी मानसिकता की जो राजनीतिक पार्टियां हैं न उनको दिखाई देता है, न राहुल गांधी को दिखाई देता है, न केजरीवाल जी को दिखाई देता है। और दोस्तों, यही कांड अगर किसी मोहम्मद का हो गया होता या सलीम का हो गया होता, अभी तक तो पूरे देश का संविधान ही खतरे में पड़ गया होता और टीवी पे बैठ के दुनिया भर की डिबेट शुरू हो गई होती। सुप्रीम कोर्ट में कितनी अपीलें लग गई होती हैं, कितने महंगे महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके अभी केस लड़ रहे होते उनको बचाने के लिए, उनके पक्ष में वकालत करने के लिए। मगर क्योंकि यहाँ पे एक महिला, एक नॉर्मल बीजेपी की कार्यकर्ता, उसने सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ टिप्पणी मात्र की और नुपुर शर्मा ने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। नुपुर शर्मा ने वही कहा है जो जाकिर नाइक ने कहा है। जब जाकिर नाइक ने कहा तो जाकिर नाइक के खिलाफ फतवे जारी क्यों नहीं? नुपुर शर्मा के खिलाफ ही फतवे जारी क्यों हैं? दोस्तों, मामला नुपुर शर्मा का नहीं है, मामला कन्हैया लाल नहीं है, मैटर कुछ और है। मैटर सिर्फ एक है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। ये टारगेट है इन जिहादियों के ऊपर। जिहादियों की नज़र में ये टारगेट है, और टारगेट है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से वो जिहादी कत्ल करने के बाद घर जाकर सोफे पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं और सरेआम भारत के प्रधानमंत्री को चाकू से मारने की धमकियां दे रहे हैं, कोई नहीं बोलता है। न राहुल गांधी बोलता है, न केजरीवाल बोलता है, न कोई मुस्लिम बोलता है, न कोई मुल्ला मौलवी बोलता है। दोस्तों, इस जिहाद का फैलाने का एक ही ये सिर्फ फंडा है। तो जिहाद जहाँ से फैलता है उसके 3 पॉइंट हैं। एक है मदरसा, मौलवी और मस्जिद। जिस दिन भारत के अंदर मदरसा, मौलवी और मस्जिद पर सख्त कानून बन जाएगा, अंकुश लगा दिया जाएगा जिस दिन शक्ति के साथ, उस दिन ये जिहाद अपने आप कम हो जाएगा। और एक बात, जिस दिन भारत की राजनीति में कोई बहुत मजबूत हिंदू नेता जब तक भारत में नहीं आएगा, भारत की राजनीति में नहीं आएगा, तब तक इस भारत के अंदर गैर मुस्लिमों का ऐसे ही कत्ल होता रहेगा। क्यों? कि उनका मकसद एक ही है, हिंदुस्तान की छवि को खराब करना, हिंदुओं को कत्लेआम करना, उन को कन्वर्ट करके सभी को मुसलमान बनाना, यहाँ पे शरिया लागू करना, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। तो इसलिए मित्रों, आज भारत के अंदर तालिबान और कश्मीर जैसा हाल हो रहा है पूरे भारत के अंदर। अगर इस पर जल्दी से जल्दी अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इस प्रकार के मिलोड सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत सारे बैठे हुए हैं तो इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, हिंदुओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप पूरी आवाम से, पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष की जनता से ये अपील करता हूँ कि एकजुट होकर के इन जिहादियों से मुकाबला करने की ज़रूरत है, न कि जाति धर्म में बंटने की ज़रूरत है। अब वो वक्त नहीं है कि हम जाति धर्म में बटें हैं। अगर हम जाति धर्म में बटेंगे, आप जाति में हैं,
आप ब्राह्मण तो मुट्ठी भर हैं, आप राजपूत हैं तो मुट्ठी भर हैं, आप यादव हैं तो मुट्ठी भर हैं, आप दलित हैं तो मुट्ठी भर हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप 100 करोड़ हैं। याद रखना, हिंदू बनकर रहेंगे तो बचेंगे, जाति में बटेंगे तो एक एक करके मौत के घाट इसी प्रकार से उतार दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।